ये भी पठान की तरह होता है। या तो ये इनिशिएट जब एक दफा हो जाएगा तो ये वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। एक्शन पोटेंशियल फिजियोलॉजी में बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को। कुछ लोग इसको पढ़ते पढ़ते सो ही जाते हैं। तो आज इसके कंसेप्ट को बिल्कुल सिंप्लीफाइड और आसान अल्फाज में 2 मिनट की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह का ग्राफ होता है जो आपको देख के ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है और आप बहुत ही टेंस होते हैं। तो ये देखिए न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में एक्सॉन के पोर्शन को अगर मैक्सिमाइज करके देखा जाए तो इसमें एक्शन पोटेंशियल समझते हैं। इसमें सोडियम हमारे पास बाहर वाली साइड पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम अंदर होता है कंसंट्रेशन में ज्यादा। तो सोडियम अंदर से बाहर जाएगा और पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा। किसके थ्रू? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बरकरार रखने में हेल्प करता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट्स। -70 मिली वोल्ट से एक्शन पोटेंशियल, अगर कोई थ्रेशोल्ड कोई स्टिमुलस मिल जाए और थ्रेशोल्ड हो। स्टिमुलस हमारे पास कहां से? ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये सराउंडिंग के न्यूरॉन्स में इससे करंट लीक हो सकते हैं और वही स्टिमुलस होता है, मैसेज होता है एक्चुअली दूसरे न्यूरॉन के लिए। तो जब वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो आइंस की मूवमेंट्स शुरू हो जाती है। अंदरूनी पोर्शन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बैरूनी पोर्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। तो जब सोडियम चैनल खुलेंगे बाहर से, वो अंदर की तरफ आएंगे और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस होगी। तो ये इधर क्या होगा? -70 मिली वोल्ट से जो थ्रेशोल्ड है वो इसको मिलेगा और ये सीधा जाएगा, डिपोलराइजेशन होगी। सोडियम अंदर आने की वजह से ये जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। फिर क्या होगा? पोटेशियम के जो चैनल्स है वो खुलेंगे और वो अंदर से बाहर की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। तो पोलराइजेशन में फिर चेंज आया। तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा +40 मिली वोल्ट टेम्परेचर वोल्टेज, जहाँ पे क्या होता है कि सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और सीधा ड्रॉप डाउन हमारे पास रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और अब आप अगर आप सोचे तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉप डाउन है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया, -70 मिली वोल्ट से भी नीचे। तो उसको कहते हैं क्या? हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे और हाइपर पोलराइजेशन को क्या कहते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको वोल्टेज को वापस -70 मिली वोल्ट पे लाने के लिए यहाँ पे एक फेज होता है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान दूसरा कोई एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल ये वापस आने की उसको वोल्टेज को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली ये भी पठान की तरह होता है। या तो ये इनिशिएट जब एक दफा हो जाएगा तो ये कंप्लीटली पूरा प्रोपेगेट होता रहेगा एक्सॉन में, ये मैसेज एंड तक पहुंचेगा तब ही खत्म होगा। और या ये बिल्कुल इनिशिएट ही नहीं सिरे से होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जिद्दी प्रोसीजर है। न्यूरॉन में हमारे पास जो माइलिनेटेड शीट्स है, इसमें दो माइलिनेटेड शीट्स के बीच में होता है नोड्स ऑफ रेनवीर। नोड्स ऑफ रेनवीर पे एक्शन पोटेंशियल की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है और यहाँ पे भी लीकेजेस हो सकती है। साथ वाले न्यूरॉन में हमारा जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस होता है, जो एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करता है, तो वो हमारे पास जो पड़ोस में न्यूरॉन्स होंगे तो उनको भी स्टिमुलेट कर सकता है। और इसी तरह एक्शन पोटेंशियल एक डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, वो नीचे चला गया और हाइपर पोलराइजेशन के बाद उसको वापस ऊपर लेके आता है एक -70 मिली वोल्ट्स में उसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसी तरह ये स्टेप वाइज होता रहता है और ये माइक्रो सेकंड्स में एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमारे पास न्यूरॉन्स में मैसेजेस कन्वे होते रहते हैं। तो समझने वाली इसमें इतना इतना मुश्किल कुछ नहीं था। ग्राफ को आप समझें, यही चीज आप याद रखें, काम आएगा आपको एग्जाम में भी, वाइवा में भी और कंसेप्ट क्लियर करने में भी। स्मार्ट डेंटल एकेडमी।